नमस्कार दोस्तों, धर्म रहाशा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले बार की कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं साधक की महाकाली साधना में उसके साथ आगे क्या घटित हुआ था। श्मशान का मौन। साधक का स्थूल शरीर अब निश्वास पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, पर उसका सूक्ष्म शरीर चमकते प्रकाश की तरह उठ चुका था। श्मशान की राख, बुझी चिताएं और चारों ओर पसरी अंधेरी हवा उसे अब बहुत दूर प्रतीत हो रही थी, मानो वह किसी और आयाम में प्रवेश कर चुका हो। त्रिशूल का अग्नि द्वार अब उसके सामने और विस्तृत हो गया। उसके भीतर से अजीब दृश्य झलक रहे थे। कोई आत्मा बंधनों में जकड़ी चीख रही थी, कोई हंसते रोते पागलपन में घूम रही थी, कोई अदृश्य जंजीरों से खिंचती चली जा रही थी। साधक ने महसूस किया कि यह यमलोक का बाहरी क्षेत्र है, जहां आत्माएं अपने कर्मों का भार ढोती हैं। अचानक उसके चारों ओर कई भयंकर आकृतियां प्रकट हो गईं। एक पिशाच जिसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थीं, एक डाकिनी जिसके हाथ में कटी हुई खोपड़ी थी, और असंख्य आत्माएं जो साधक को खींचकर अपने साथ ले जाना चाहती थीं। वे चिल्लाईं, साधक, तू यहाँ का नहीं है, लौट जा। ये मृत्यु की भूमि है, जीवित इसका सामना नहीं कर सकते। साधक ने अपने सूक्ष्म स्वरूप से ही मंत्र जप करना शुरू किया। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। मंत्र की ध्वनि से चारों ओर अग्नि का घेरा फैल गया। पिशाच और डाकिनियां पीछे हटने लगी। इसी क्षण आकाश में प्रचंड प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से महाकाली का विराट रूप प्रकट हुआ। उनके केश ब्रह्मांड में बिखरे हुए, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, और उनके चरणों के नीचे मृत आत्माएं मुक्ति की याचना कर रही थीं। महाकाली ने कहा, साधक, मृत्यु केवल एक द्वार है, पर मृत्यु पार का ज्ञान वही पा सकता है जो भय, मोह और वासना को जीत चुका हो। आज मैं तुझे काल दर्शन देती हूँ। साधक ने देखा कि उसकी आंखों के सामने समय रुक गया। वह भविष्य और अतीत दोनों को एक साथ देख पा रहा था। किसी ओर वह अपनी ही मृत्यु देख रहा था, किसी ओर वह मुक्ति पाए हुए आत्माओं को, और कहीं पर अग्नि सरिताओं में तड़पते हुए पापियों को। महाकाली का स्वर गूंजा, मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्म का प्रतिफल है। यदि तू इसे समझ ले तो तुझे आगे का मार्ग मिलेगा। माँ, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अगली परीक्षा दीजिए। महाकाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है साधक, अब तुझे भूतों के दरबार में प्रवेश करना होगा। वहां तेरा सामना उन शक्तियों से होगा जो तुझे निगलना चाहती हैं। यदि तू स्थिर रहा तो तुझे मृत्यु विजय सिद्धि का मार्ग मिलेगा। दरबार का प्रवेश। साधक अग्निद्वार पार कर जैसे ही आगे बढ़ा, उसके सामने एक अंधकारमय घाटी उभरी। चारों ओर काले पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर लाल धब्बे किसी सूखे रक्त की तरह चमक रहे थे। बीच में एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। उसकी लपटें सामान्य नहीं थीं, कभी नीली, कभी काली, कभी हरे धुएं के साथ उठती हुईं। उस अग्निकुंड के चारों ओर बैठे थे असंख्य पिशाच और डाकिनियां। कोई हड्डियों का हार पहने, कोई लटकते हुए जीभ और नुकीले दांतों के साथ, और कोई मृतकों की खोपड़ी से मदिरा पीते हुए। यह था पिशाच दरबार। दरबार के मध्य एक विशाल सिंहासन था, जो हड्डियों और खोपड़ियों से निर्मित था। उस पर बैठा था पिशाचों का अधिपति। काले धुएं से ढका विशालकाय शरीर, लाल जलते नेत्र, हाथ में लोहे का गदा, गले में खोपड़ियों की माला। वह सिंहासन पर बैठा साधक को घूर रहा था। जीवित साधक, तुझे यहाँ आने की हिम्मत किसने दी? यह भूमि मृत्यु की है, जीवित आत्मा यहाँ अपवित्र है। पिशाच राजा के इशारे पर असंख्य पिशाच साधक की ओर झपटे। किसी ने उसके पैरों को जकड़ा, किसी ने उसके हाथों को पकड़ने का प्रयास किया। डाकिनियां चीखती हुई उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। उनकी हंसी इतनी भयावह थी कि साधक का हृदय कांप उठा। साधक ने आंखें बंद कर दी और मंत्र जप में लीन हो गया। एवं क्रीं कालिकाय नमः, एवं क्रीं कालिकाय नमः। पिशाच दरबार की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि साधक अकेले इसे रोक नहीं पा रहा था। जो ही साधक की चेतना डगमगाने लगी, अचानक अग्निकुंड की लपटें प्रचंड हो उठीं।
उनसे निकला एक अद्भुत रूप, काल भैरव। उनका स्वरूप विराट और भयानक, शरीर पर बागंबर, हाथ में त्रिशूल और खड्ग, गले में कपालमाला, आंखों में प्रचंड अग्नि। उनके प्रकट होते ही पूरा पिशाच दरबार कांप उठा। पिशाच राजा ने भय से झुककर कहा, जय भैरव, हम आपके अधीन हैं। भैरव ने गर्जना की, यह साधक महाकाली की शरण में है। इसका मार्ग कोई पिशाच रोक नहीं सकता। यदि किसी ने इसे छूने का प्रयत्न किया तो मैं स्वयं उसका विनाश कर दूंगा। पिशाच और डाकिनियां भय से कांपते हुए पीछे हट गए। पिशाच राजा भी सिंहासन से उतरकर साधक के चरणों में झुक गया। भैरव साधक के पास आए और बोले, साधक, ये तेरा दूसरा बड्ढा द्वार है। तुझे अब समझना होगा कि असुर शक्तियां भय और मोह से पोषित होती हैं। तू यदि निडर और स्थिर रहेगा तो ये तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर यदि डगमगा गया तो यही तुझे निगल जाएंगी। साधक ने प्रणाम कर कहा, स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। भैरव मुस्कुराए और बोले, तेरी अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। अब तुझे मोहिनी योगिनी का सामना करना होगा, जो तुझसे तेरा सबसे गहरा व्रत तोड़ने का प्रयास करेगी। भैरव के जाने के बाद साधक पुनः श्मशान जैसी निस्तब्धता में अकेला रह गया। चारों ओर गंधक की गंध, नीली धुंध और धीमे धीमे बजती अनसुनी वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। मानो मृत्यु का दरबार अब किसी मोहक स्वप्न में बदल रहा हो। अचानक अग्निकुंड की लपटें ठंडी हो गईं। उस धुएं से एक अद्भुत स्त्री आकृति निकलने लगी। उसके शरीर पर चांदी जैसे झिलमिलाते वस्त्र, लंबे काले बाल जो सर्पों की तरह लहराते, उसकी आंखें गहरी और नीली जिनमें एक मोहक शक्ति थी, होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वह धीरे धीरे साधक के समीप आई और मधुर स्वर में बोली, जीवन केवल तपस्या और पीड़ा नहीं, मैं तुझे वह सुख दे सकती हूँ जो देवता भी न पा सकें। उसके आते ही पूरा स्थान बदलने लगा। श्मशान की राख की जगह हरियाली छा गई। मृत आत्माओं की चीखें मंद हो गईं और सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। साधक ने देखा, वह अब किसी स्वर्गिक उपवन में बैठा है। उसके सामने योगिनी, जिसने अब अपने चारों ओर कमल और कदम्ब के फूलों की लहर फैला दी थी। योगिनी ने साधक का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा परंतु भीतर तक मदहोश कर देने वाला। तुझे जो सिद्धि चाहिए उसका द्वार मैं ही हूं, पर शर्त यह है कि तू अपने शरीर और आत्मा दोनों को मुझे अर्पित कर दे। साधक का मन डगमगाने लगा। क्षण भर को उसे लगा मानो यह वास्तविक है। उसके भीतर की तपस्या और मोह आपस में भिड़ने लगे। साधक के कानों में दो आवाजें गूंजने लगीं। एक आवाज कहती, यह देवी स्वरूप है, इसे स्वीकार कर ले, वरदान मिलेगा। योगिनी उसके और निकट आ गई। उसने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और फुसफुसाई, बस एक बार मेरी आंखों में देख ले और सब तेरा हो जाएगा। महाकाली की गर्जना। साधक ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वह गहराई का अनंत कुआं लगी। उस क्षण उसके भीतर महाकाली का स्वर गूंजा, साधक, यह मोह तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा। स्मरण रख, मंत्र ही तेरा शस्त्र है। साधक ने तुरंत अपनी चेतना समेटी और जोर से झप करने लगा। एयूम क्रीं कालिकाय नमः, एयूम क्रीं कालिकाय नमः। मंत्र के साथ ही उसके चारों ओर अग्नि का मंडल फैल गया। योगिनी की आंखें लाल हो गईं। उसका मोहक रूप टूटने लगा। चेहरा विकृत और भयावह, नुकीले दांत, जीभ सर्प की तरह लंबी और शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धृष्ट साधक, तूने मेरा निमंत्रण अस्वीकार किया, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अग्नि के मंडल की ऊर्जा से योगिनी की विकृत देह राख में बदलने लगी। क्षण भर में उसका अस्तित्व भस्म हो गया और केवल राख की गंध शेष रह गई। महाकाली का स्वर गूंजा, साधक, तूने वासना और मोह दोनों को जीत लिया। ये तेरा तीसरा द्वार है। अब तू मृत्यु विजय के मार्ग पर और आगे बढ़ सकता है। उसके सामने भूमि पर एक त्रिशूल का चमकता चिन्ह प्रकट हुआ। यह संकेत था कि उसकी अगली यात्रा और भी रहस्यमयी और कठिन होने वाली है। इसके आगे की कथा जानेंगे अगले भाग में।
तो अगर आपको ये प्राचीन कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।